हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, आपके टूवर्ड्स क्या है उनकी सच्ची भावनाएं, क्या है उनकी सच्ची फीलिंग्स। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनको विजुअलाइज कर लें, उनसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। और रीडिंग अगर आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, तो फिर आप किसी से पर्सनल रीडिंग लीजिए। मुझसे अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। ओके, एक कार्ड अपने आप आया है। उनकी फीलिंग्स में है यूनियन, ओके, अट्रैक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट, न्यू लव, लिव योर पैशन, मैनिफेस्ट, यू कैन डू दिस, कार्मिक पार्टनर, सेकेंड चांस, मेडिटेशन एंड रीचिंग कंक्लूजन। साइन गाइज मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी, ठीक है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, वैसे मुझे नहीं याद आता है, लेकिन एक गाना मुझे याद आ रहा है इस रीडिंग को देखकर। वो ये है, इस दिल का क्या करूं क्या करूं। सुना है आपने? वो सॉन्ग है, वो एनर्जी कुछ ऐसी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी नए लव के पास, किसी न्यू लव के पास चले गए हो, चली गई हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो, अट्रैक्ट हो गए हो, कार्मिक पार्टनर के साथ इंडल्ज हो इस वक्त। इसके चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि कार्ड्स कुछ ऐसे निकल कर आए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो दूरी है उसको ख़त्म करने वाला है। यूनियन यहाँ पर होने वाला है। पॉसिबिलिटीज़ नहीं भी थी, ठीक है, तो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर कंक्लूजन तक कहीं ना कहीं पहुँच रहे हैं कि क्या करना है उनको। बाकी मैं क्लैरिफाई करते हुए मैं आपको बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, इमोशंस है, एनर्जी है। यूनियन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, यूनियन की एनर्जी। क्या यूनियन करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ उनके पार्टनर? ओह वाओ, एम्प्रेस, बिल्कुल करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन। आपके पार्टनर करंटली किसी कार्मिक सिचुएशन में दिख रहे हैं, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ दिख रहे हैं। डेविल की एनर्जी है, कार्मिक कनेक्शन भी निकल कर आया है और इसी कार्मिक पर्सन के तरफ अट्रैक्ट होकर आपके पार्टनर गए थे। यही चीज़ मैंने आपको बोला। साइन यहाँ पे टॉरस, वृषभ राशि, कर्क राशि, मकर राशि, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के निकल कर आए हैं। मेजरली आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन को इम्पैक्ट करा है या आपके पार्टनर छोड़ कर गए हैं, वो तो नेगेटिव माइंडसेट के साथ गए ही हैं, नेगेटिव हो गए थे या, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी की तरफ इतने क्रेजी, इतने पागल, इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि यार यही थर्ड पार्टी सब कुछ है, या यही थर्ड पार्टी की तरफ एक होता ना कि पागलपन सवार हो जाना। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है जो कि ऑब्सेशन को बताता है और गलत चीज़ें, नेगेटिविटी हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप नहीं भी करना चाहोगे ना तो वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि कर्मा है भाई। तो जब तक वो कर्मा से आप इंडल्ज कैसे होगे, अट्रैक्ट होगे तभी तो आप अपने कर्मा को काटोगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ भी वही हुआ है
कि ये आपको छोड़कर इतने अच्छे इंसान को, हालांकि ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप अबंडेंट पर्सन नहीं हो, आप पॉजिटिव इंसान नहीं हो, या आपके टूवर्ड्स आपके पार्टनर को अट्रैक्शन नहीं है। नई चीज़ होती है ना, या मैंने बोला ना, कार्मिक का एक अलग ही क्रेज़ है, कार्मिक पर्सन का, कार्मिक पार्टनर्स का एक अलग ही क्रेज़ रहेगा। चाहे कार्मिक आपका फ्रेंड भी हो ना, आप उसकी ज़्यादा सुनोगे, आपको पता लगेगा, पता मतलब मन में सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल देता है कि यार ये इंसान कहीं ना कहीं मैं जितना फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये इतना नहीं कर रहा है, लेकिन आप फिर भी जानते बूझते भी आप उसके लिए करना शुरू करोगे। और वही यहाँ पे दिख रहा, ऑल ऑफ सडन डिसीजन लेकर थर्ड पार्टी की तरफ चले जाना, रोमांटिक कनेक्शन, फिज़िकली यहाँ पे फिज़िकल कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो अभी अगर आपके पार्टनर की आपको लेकर एनर्जी की बात करूं तो एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि जिस तरीके से आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गए, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर गए, अब ये थर्ड पार्टी से उस, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी जो है उनको डेविल लग रही है, शैतान लग रही है, नेगेटिव लग रही है, कार्मिक लग रही है। अब इनको लग रहा है कि अब मुझे भले इंसान के पास वापस जाना है, क्योंकि कर्मा हो सकता है सेटल हो गया हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी का असली चेहरा इस पर्सन के सामने आ गया हो। तो इनको अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप ही उनके लिए बेस्ट हो, आप ही सच्चे इंसान हो, आप ही सही हो, और ये खुद आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं। इनके मन में खुद ये बात है कि इनको आपके साथ यूनियन करना है, हालांकि आप भी यूनियन का ही इंतज़ार में हो, यूनियन का ही वेट कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज़ ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, ठीक है, मैरिड भी मतलब आप लोग हो सकते हो। तो यहाँ पे यूनियन के बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं। यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ अगर मैं बोलूँ तो मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है अगले 3 महीनों में, 3 वीक्स में, 3 महीनों में, और कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी मार्च, ठीक है, यूनियन होगा। लेकिन 3 वीक्स से 3 मंथ्स के अंदर यूनियन हो जाएगा, नहीं तो फिर मार्च में होगा। अट्रैक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अट्रैक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके जो पार्टनर है, इनको जो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन हुआ या आपकी खूबी जो थी उसको परवाह ना किया इन्होंने, उसको देखा नहीं, उसको मतलब एक टाइम पर हो सकता है कि इस पर्सन का अट्रैक्शन आपके तरफ से हट गया था, कम हो गया था, ख़त्म हो गया था इन द सेंस कि कम हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा वो अट्रैक्टेड नहीं फील करते थे, ठीक है। बट उनको ऐसा फील होता है कि ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन के चक्कर में इन्होंने अपना बहुत कुछ गंवा दिया, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए, है ना। जिस भी चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी नहीं तो किसी लालच की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। डेविल का कार्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में भी बताता है, खुशियों के बारे में बताता है, ठीक है, बहुत मनी माइंडेड पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं बताता है। 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, तो और शुक्र नेगेटिव तरीके से शुक्र हो जाते हैं ना, तो उनको ऐसा है कि जैसे भी करके उनको अपनी लाइफ को बेहतर बनानी है, लग्जरियस चाहिए उनको, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, गलत सही वो नहीं देखेंगे या नहीं देखेंगी। 5 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि एक लॉयल बंदे को या बंदी को छोड़कर एक अट्रैक्शन ने इनकी ज़िंदगी तबाह कर दी है, इनका गलत फ़ैसला हुआ है, गलत डिसीजन लिया है। अट्रैक्शन के चक्कर में इनके हाथ से ना वो इमोशंस भी छूट गए हैं, वो इमोशंस, प्यार करने वाला जो इंसान था यानी कि आप, वो भी अब इनसे दूर जा चुका है या दूर जा चुकी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी यहाँ पे कार्ड है। आपके पार्टनर ये भी मानते हैं कि आपका जो अट्रैक्शन अपने पार्टनर के ऊपर था, चाहे वो लुक का हो या किसी भी तरीके से आप अट्रैक्टेड थे, आपको ये पर्सन अट्रैक्ट करते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे अपनी बातों से, अपने लुक से, किसी ना किसी कोई नई हरकत करके। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप खामोश हो, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आप देख रहे हो, कोई एक्शन आपको दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं है इस कार्ड में, तो आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि कोई एक्शन नहीं है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप सोच बहुत कुछ रहे हो, लेकिन फिजिकली तौर से कोई एक्शन नहीं है। दिमाग में घुसकर तो आपके पार्टनर देख नहीं रहे हैं ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ले
अब आपके अंदर जो अट्रैक्शन था वो अट्रैक्शन भी अब ये खो चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। इनका जादू अब आपके ऊपर इजीली नहीं चलने वाला है, ठीक है। जो ये मक्खन लगाते थे, बात करते थे आपसे, आपको अट्रैक्ट करते थे, आपके किसी ना किसी वीक पॉइंट का यूज़ करते थे, तो वो सब चीज़ें अब नहीं चलने वाला है। अभी इनका सारा सच, इनकी सारी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। सेल्फ रेस्पेक्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। सेल्फ रेस्पेक्ट को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। देखो, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के वो कश्मकश में हैं कि मैं इसको रीयूनियन के लिए अप्रोच करूं या ना करूं या क्या करूं, क्योंकि इन्होंने ब्रेकअप भी हो सकता है कि खुद किया था, या मुझे पता नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें सभी के साथ हुई है, लेकिन 1% के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, या एक व्यक्ति के लिए ही ये बात कह रही हूँ सिर्फ। हो सकता है कि देखो, आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत ट्रीट किया, लेकिन फिर भी आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे रहे थे या दे रही थी, लेकिन आपने इस बंदे को, इस बंदी को कट किया है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये आप में से कौन इंसान है जिसने आपने अपने पार्टनर को कट किया है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कहीं ना कहीं बन गई थी, आपको फील सब कुछ हो रहा था। उस वक्त आपने अपने पार्टनर को बोला या तो मेरे साथ फ्यूचर की बात करो, कमिटमेंट दो, शादी करो, अदरवाइज़ अपने रास्ते निकलो। तो अभी अगर आप में से जिसने ये चीज़ कही है, तो अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे आकर बात की तो रिस्पेक्ट तो गवाएंगे ही, ठीक है। इस ऐसे भी रिस्पेक्ट गवाएंगे, अगर इन्होंने आपको कट किया है तो भी उनको लगता है कि रिस्पेक्ट गवाएंगे। अगर इन्होंने आपको कट किया और ये खुद आकर आपसे बात करे, खुद आपको अपनी ज़िंदगी में लाने की बात करे, तो भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट तो इनका ख़त्म होगा ही आपके सामने, क्योंकि कहते हैं ना, थूक कर चाट लेना, वो चीज़ यहाँ पे वो नहीं चाहते हैं। और उसी के कश्मकश में ये पर्सन फंसे हुए हैं कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। आगे आने का मन तो है, यूनियन करना तो आपके साथ चाहते हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी बंदिशें हो सकते हैं इन्होंने लगाई हो, या इनकी फैमिली ने लगाई है, या ईगो के वजह से लगी है, जिसके वजह से एक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन एक्शन आएगा, डोंट वरी, एक्शन आएगा। लेकिन इनके मन में इस वक्त की जो फीलिंग्स है, एनर्जी है, वो है स्टक वाली, कि भाई कैसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़कर जाऊं। होता है ईगोस्टिक पर्सन के अंदर, जो लोग अपने ईगो को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा काम करती है कि भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, या मैंने पहले ऐसे बोल दिया, अब मैं कैसे इसके सामने झुक जाऊँ। ये ना कि सिर्फ आपके सामने, ये अपनी फैमिली में भी ऐसा ही करते होंगे। न्यू लव को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हर्मिट, ओके। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, ओके। हर्मिट यानी कि वर्गो साइन, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने नए प्यार की तलाश तो खूब करी है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि नए प्यार की तलाश इस पर्सन ने नहीं की है, नए प्यार की तलाश इन्होंने खूब करी है। आपके जैसे प्यार करने वाले इंसान को इन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है। आपके जैसा इंसान ही इनको अपनी लाइफ में चाहिए। पास्ट में हो सकता है कि आपके जैसा इंसान ही चाह रहे थे, लेकिन आप नहीं चाह रहे थे, ओके। इन्होंने बहुत कोशिश की है कि आपके जैसा ही इंसान मिल जाए, लेकिन कर्मा भी ऐसा ही है कि एक भी इंसान आपके जैसा नहीं टकराया, एक भी इंसान उनको ऐसा नहीं मिला जैसे आपने इनको प्यार दिया है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवाकर आपने इनको ऊपर रखा, सबसे ऊपर रखा, इनको वैल्यू दी, अपनी फैमिली से ज़्यादा इनको वैल्यू दी, अपनी करियर से ज़्यादा इनको वैल्यू दी, ठीक है। वैसा इंसान इनको नहीं मिला, उस तरह की प्रायोरिटी इस व्यक्ति को, इस पर्सन को नहीं मिली है। इन्होंने कोशिश की है, लेकिन इनको कोशिश क्या करी है, किस तरीके का प्यार ये चाहते थे 6 ऑफ कप से, यानी कि आपके साथ जो अच्छे दिन गुजरे हैं, अच्छे टाइम गुजरा है, या आपके साइड से जो प्यार, रिस्पेक्ट मिला है ना, तो आपने इनकी वैल्यू बढ़ाई, इनका शेयर मार्केट आपने बढ़ाया। इनको लगा कि मैं तो बहुत वेल डिज़र्विंग पर्सन हूँ, मुझे तो कोई भी प्यार करेगा। यानी कि आपने जो प्यार दिया, इनको लगा कि मैं तो प्यार करने के लायक ही हूँ,
मुझे तो प्यार मिलना ही चाहिए, मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही अच्छा या अच्छी। तो इनको लगा कि आपने उनसे प्यार करके कोई बड़ा काम नहीं किया। उनको लगा कि मैं तो अच्छा ही हूँ, मेरा दिल अच्छा है, मैं तो अच्छा दिखता हूँ, या मेरे अंदर ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से आप प्यार कर रहे हो। लेकिन अभी उनको वो चीज़ किसी और से नहीं मिल रहा है। तो ना इनको समझ में आ रहा है कि आप ना तो उनकी कैपेबिलिटी से प्यार कर रहे थे, ना आप वो अच्छे दिखते थे, सुंदर थे, अट्रैक्टिव थे, उसलिए प्यार करते थे। एक सोल कनेक्शन फील किया था, ठीक है, एक फील हुआ था कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, सोलमेट फील किया था आपने इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन, या ट्विन फ्लेम फील किया था। इस वजह से आपको और ज़्यादा उनके साथ कनेक्टिविटी आपकी बढ़ी। ऐसा थोड़ी है कि वही सबसे सुंदर है और आप कुछ कम थोड़ी हो। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, तो आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो। और ये पर्सन, इन्होंने ढूंढा आपके जैसा इंसान, आपके जैसे प्यार करने वाला इंसान जो इनको उतना ही अहमियत दे, अपने ऊपर रखे। ऐसा कोई इंसान इनको नहीं मिला, इसीलिए ये वापस से इनको मजबूर कर रहे हैं। इनकी स्थिति, इनकी सिचुएशन इनको मजबूर कर रही है कि वापस आपके पास आए। ऐवे नहीं आ रहे हैं, और ये ऐसे ही कुछ दिनों में नहीं आ रहे हैं कि 4 दिन बात नहीं की और फिर ये वापस आ रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। काफ़ी टाइम लेकर, काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे, उसके बाद ही ये आपके लाइफ में आ रहे हैं। एक सेकेंड गाइस, बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं। लीव योर पैशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अब आपके पार्टनर अब तक अपने पैशन को ही जीते थे। इनको जो अच्छा लगता था उस चीज़ के ऊपर इनका ज़्यादा ध्यान था। इनका सोचना भी ऐसा ही हो सकता है कि रहा हो, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेष, सिंह, धनु राशि। आपके पार्टनर का सोचना ऐसा था कि अपनी ज़िंदगी जियो और भाड़ में जाने दो सब लोगों को, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करो, इसके लिए चाहे कोई रोए तो रोए, इसके लिए तुम्हें किसी को ब्लॉक करना पड़े तो करो, किसी से दूरी बनानी पड़े तो बढ़ाओ, किसी को दूर रखना पड़े तो रखो, लेकिन अपने ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो। जो भी रोकने की कोशिश करे, अटकाने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, उन लोगों को निकाल फेंको, ठीक है। लेकिन इनको ये समझ में आ गया है कि ये जो भी अब तक कर रहे थे, ये अपने ही लाइफ में आगे बढ़ने को ब्लॉक कर रहे थे। अपने लाइफ को ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे। वो आपको ब्लॉक नहीं कर रहे थे या किसी और को ब्लॉक नहीं कर रहे थे, वो अपनी ही ज़िंदगी को ब्लॉक कर रहे थे। मैनिफेस्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मैनिफेस्ट को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। बहुत जल्दी आपको मैसेज रिसीव होने वाला है आपके पार्टनर के तरफ से, ठीक है, या किसी तरीके का न्यूज़ आपको मिल सकता है उनकी फैमिली से रिलेटेड या उनसे रिलेटेड, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन अनएक्सपेक्टेडली कंप्लीट होगा, आपको मिलेगा। मे भी हो सकता है उस वक्त मिले जब आपको उम्मीद बिल्कुल भी ना रहे, ज़ीरो उम्मीद पर आप आ जाओ, होप ख़त्म हो जाए, उस समय हो सकता है कि ये मैसेज आए आपके पार्टनर का आपको। यू कैन डू दिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यू कैन डू दिस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप अपनी ताकत को, आप अपनी चुप्पी को, आप अपनी साइलेंस को ना कमज़ोर मत समझना, ठीक है। कल भी मैंने बोला था कि आपकी चुप्पी, आपकी साइलेंस कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पावरफुल बना रही है, आपको ज़्यादा ताकतवर बना रही है। जो एक्शंस ने आपको पावर नहीं दिया है ना, वो आपके हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी, यानी कि आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका मौन, चुप होना, कम बोलना, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा आपको पावरफुल बना रही है, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो आप डरो नहीं। लाइफ में अगर रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क आप ज़रूर ले सकते हो, ठीक है। आप हर चीज़ कर सकते हो। आपकी अगर कोई हैबिट, अगर आपको लगता है कि ये आपकी हैबिट है कि आप भरोसा कर लेते हो, आप प्यार में जल्दी पड़ जाते हो, जल्दी इमोशनल हो जाते हो, आप चाहो तो अपने आप को बिल्कुल ऑपोजिट कर सकते हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान बना सकते हो। आपके लिए कोई भी काम को करना इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर एक चीज़ कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल हो गए तो आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान कोई नहीं हो सकता है। अगर आप
इमोशंस आपने बंद कर दिया तो आपसे ज़्यादा रूड इंसान कोई नहीं हो सकता है। तो आप करने पे आओ तो हर कुछ आप कर सकते हो। आपके अंदर हिडन क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मे बी हो सकता है कि आपको भी अपनी क्वालिटीज़ के बारे में नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आप कितने पावरफुल पर्सन हो, आपको नहीं पता है कि आपकी सोल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यानी कि एक तो आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हो, बहुत प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो। ठीक है, और आप काइंड सोल तो हो ही, लेकिन अपनी पावर को आप कमज़ोर मत समझना। आपके पास मैन्युपुलेशन की भी ताकत है। आप चाहो तो किसी को मैन्युपुलेट भी कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन आप वो चीज़ नहीं करते हो, करना भी नहीं चाहिए। आप जो भी करते हो सही चीज़ें करते हो, लेकिन आप किसी भी चीज़ में कम नहीं हो। ठीक है, कार्मिक पार्टनर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कार्मिक पार्टनर को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, 8 नंबर का कार्ड, और 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। और कर्मा किससे मिलता है? शनि ही देते हैं ना। जब ढैया चल रही होती है, 7.5 चल रही होती है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमें हमारे पिछले कर्म हमें मिल रहे होते हैं। शनि जो है वो उनको कर्म के दाता माना गया है, वही है जो हमारे कर्म का फल हमें देते हैं। मिलता तो देते तो सभी है, लेकिन जो शनि है वो आपके अच्छे और बुरे कर्मों को देखते हैं। बुरे कर्मों के हिसाब से आपके साथ बुरा करते हैं, अच्छे कर्मों के साथ आपके साथ अच्छा भी करते हैं। कुछ लोग 7.5 ढैया में करोड़पति भी बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली ये किसी ना किसी कार्मिक पार्टनर के साथ इंडल्ज हुए हैं। वहाँ से ये पर्सन निकलने का स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, वहाँ से निकलने का जोर लगा रहे हैं, प्लान करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि इस थर्ड पार्टी के साथ एफर्ट्स डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक है तो इनके एफर्ट्स को ये कभी भी नोटिस नहीं करने वाला है। और जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ कर्मा किया है, वो कर्म भी इनको इनके साथ यही आपका बदला कहीं ना कहीं लेगा या लेगी, कि ये एफर्ट्स डालेंगे लेकिन सामने वाला इंसान अप्रिशिएट नहीं करेगा। आपके पार्टनर हो सकता है सिंह राशि के हो, लियो साइन के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हो, मैनिपुलेट करते हो। कार्मिक पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर शेर के मुंह में अपना हाथ डाल देना, और भूखे शेर के मुंह में अपना हाथ डाल देने वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। सेकंड चांस को क्लैरिफाई करें। सेकंड चांस को क्लैरिफाई कर रहा है। ओह वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के लिए 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कम्युनिकेशन करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, बात करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, सेकंड चांस मांगने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। एफर्ट्स डालकर ही इनको सेकंड चांस मिलेगा, या एक बार में ही आप इनका कॉल पिक कर लोगे, इनको माफ़ कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला है। इनको समझ में ये चीज़ आ गई है कि एक बार में चीज़ें नहीं होने वाली है। अगर ये आपको दोबारा पाना चाहते हैं तो नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन एफर्ट्स डालना पड़ेगा। एफर्ट्स उनको लगता है कि कार्मिक से एफर्ट्स डालने से बेहतर है कि आपसे ही सेकंड चांस मांग के आपके ऊपर एफर्ट्स डाले। आप अप्रिशिएट करोगे, आप इनकी मेहनत को समझोगे, आप इनको माफ़ कर दोगे। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि है। मेडिटेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 2 कार्ड निकले हैं। कन्फ्यूजन इनका ख़त्म हो रहा है मेडिटेशन की वजह से। कंफ्यूज थे, यूनियन करूं या ना करूं, किसके साथ अच्छा फील करते हैं। ठीक है, इनके लिए कौन सही है कौन गलत है, फैमिली उनके लिए सही कर रही है या आप उनके लिए ज़्यादा अच्छा सोचते थे। तो मेडिटेशन से इनके अंदर जो क्लैरिटी थी, जो क्लटर था, ये कंफ्यूज थे, नेगेटिविटी थी, वो चीज़ इनकी रिमूव हो रही है। रीचिंग कंक्लूजन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किस तरह के कंक्लूजन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पहुंचने वाले हैं। अगेन 2 कार्ड आ गए हैं। कंक्लूजन यहाँ पर आपके पार्टनर को मुझे ये दिख रहा है कि नेगेटिव सिचुएशन से कैसे डील करना है, मैनिपुलेटिव लोगों से कैसे डील करना है, किसको कैसा जवाब देना है।
आपके बारे में अब लोगों को क्या बोलना है, आपको कैसे प्रेजेंट करना है अपनी फैमिली के सामने, लोगों के सामने, इसका कंक्लूजन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये किसी से डरते थे, झिझक था कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है कि कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि लोगों को जवाब कैसे देना है। कोई भी अगर इंटरफेयर करता है तो उसको कैसे ये मुंह पर जवाब देंगे, इनके अंदर ये क्लैरिटी आ चुकी है। ठीक है, ये समझ चुके हैं कि लोगों को प्यार से बोलने से लोग नहीं सुनने वाले हैं, जवाब देना पड़ेगा, हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर फैमिली की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो ये फैमिली के सामने बात को कहीं ना कहीं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, तो किसी ना किसी तरीके कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, उसका कंक्लूजन इस व्यक्ति को मिल चुका है। आप दोनों के रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ मदर इशू था, हो सकता है कि मदर के प्यार में, इमोशनली ब्लैकमेल में बहुत ज़्यादा बह रहे थे, लेकिन उनको समझ में आया कि बहुत ज़्यादा अगर आप ये ऐसे ही करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर उनको ऐसे ही रहना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं किसी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, पाइसेस साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, मीन राशि के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है लियो, टॉरस, वृषभ और कन्या, वर्गो साइन। ठीक है, अब चलो कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आपके पार्टनर? आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर। यहाँ पे सेकेंड चांस, रिटर्न का कार्ड वैसे ही निकल कर आया है, थर्ड कार्ड है कि ये वापस से आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं। आई एम अफेड टू लूज़ यू एंड यू आर नॉट इवन माइंड। तो इनको डर लग रहा है आपको लूज़ करने में, जबकि अभी आप उनके हो भी नहीं, कांटेक्ट में नहीं हो, रिलेशनशिप ब्रेक कर चुके, तो अभी आप उनके तो वैसे देखा जाए तो नहीं हो ना। फैंटेसी इज़ बेटर देन रियलिटी। चलो एटलीस्ट इस पर्सन को समझ में आया कि फैंटेसी बेटर है रियलिटी से। यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो आप उनके फेवरेट पर्सन हो इस पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप राइट नाउ। और ये कार्ड रिवर्स आया था, हो सकता है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर ने पास्ट में बोली थी, लेकिन अभी वो इस माइंडसेट से, इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। और यहाँ पे रिस्पेक्ट का भी कार्ड आया था, जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की यही बोली गई बात उनको रोक रही है, ये एक ऑब्स्टिकल बन रही है कि कैसे जाऊँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ रहा है। I am intimated by you. I will propose you for marriage. तो ये शादी के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं। I feel like I ruined everything. इनको लगता है कि थॉट सिचुएशन की वजह से, तीसरे व्यक्ति की वजह से, लोगों की वजह से, तीसरा इंसान कोई भी रोमांटिक यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, उनके वजह से इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। You don't know बट आई हैव द बिगेस्ट क्रश ऑन यू। तो ये कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, बट आपके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा क्रश है। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड टिंकल माई आइज़। तो जस्ट आपके बारे में सोचने से ही इनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और इनकी आंखों में ट्विंकल्स आ जाते हैं। द वे यू लुक एट मी टेक्स माई हार्ट अवे। तो जिस तरीके से आप इनको देखते हो, ये इनका दिल ये खो बैठते हैं। ओके, सो ये है आपके पार्टनर के फीलिंग्स एंड मैसेज आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट करिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।